नमस्कार, जन्ममुखी लाइव से सरोसिना। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्र की नवमी पर मातृशक्ति के इस वर्ष के आखिरी एपिसोड में हम बात करेंगे नगर की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता टंडन से। पिता के सपनों को पूरा करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में उतरी डॉक्टर स्मिता टंडन वाराणसी की प्रमुख गायनकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर स्मिता टंडन अपने हॉस्पिटल जमुना सेवा सदन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़कर समाज सेवा में भी लगी रहती हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर स्मिता टंडन से। आपका प्रारंभिक जीवन है एजुकेशन। नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता टंडन, महिला चिकित्सक जमुना सेवा सदन से। मेरा प्रारंभिक जीवन शाहजहाँपुर, एक छोटा टाउन, जहाँ पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई, जहाँ से मैंने अपना इंटरमीडिएट और बीएससी पास किया। चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे रुझान हुआ? मेरे पिताजी का सोचना था कि हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, जिससे कि उस घर में अगर किसी को किसी भी प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़े तो उसको कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े, घर में उसका प्राथमिक उपचार ज़रूर हो जाए, तब वो एक विशेषज्ञ के पास जाए। तो मेरे पिताजी की सोच के अनुसार ही, मेरे परिवार में कोई भी डॉक्टर नहीं था, मेरे पिताजी ने सोचा कि मैं अपनी बेटियों को डॉक्टर ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि उस समय लड़कियों के लिए ज़्यादा शिक्षा में उच्चतम शिक्षा मेडिकल ही हुआ करती थी। चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? मुझे लगता है चिकित्सा अपने आप में एक समाज सेवा ही है। जब भी कोई चिकित्सक बनने की सोचता है तो सबसे पहले उसके मन में एक समाज सेवा का भाव आ ही जाना चाहिए। और जब हमें मेडिकल एथिक्स में मेडिकल एंथम सिखाया जाता है तो उसमें भी एक समाज सेवा का भाव होता है। तो हम डॉक्टर हैं, हम मरीजों से संबंध रखते हैं, तो उसमें एक सेवा भाव होना अति आवश्यक है। अगर हमारे में एक समाज सेवा या कोई सेवा भाव नहीं होगा तो हम एक अच्छे चिकित्सक नहीं बन सकते। आप किन किन सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हैं? मैं कई अच्छी सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे कि लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद, जिनका एम ही सेवा समर्पण है और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। और मैं चूँकि खत्री समाज से हूँ तो इसलिए मैं खत्री हितकारिणी सभा और महिला खत्री हितकारिणी सभा, जो कि सेवा कार्य करती ही रहती हैं, उनसे भी मैं जुड़ी हुई हूँ। चिकित्सा क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का वहन कैसे करती हैं? मैं चिकित्सक के साथ साथ माँ हूँ, भाभी हूँ, बहू हूँ, सास हूँ, तो मुझे तो इन सब का निर्वहन करना ही पड़ता है। और मुझे लगता है कि अगर किसी ने सेवा भाव में अपने माता पिता या अपने परिवार की सेवा नहीं की तो वो सब बेकार है। सबसे पहले तो मेरे माता पिता हैं जो बुज़ुर्ग हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है। मेरे घर में मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं और मेरे देवर देवरानी हैं, तो मुझे सबके साथ व्यवहार रखना पड़ता है। और चूँकि मैं घर की बड़ी हूँ इसलिए मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ और भी ज़्यादा हैं। मेरा अपना एक ओपीडी का टाइम है, मेरा अपना एक ओटी का टाइम है। उन टाइम के अलावा मैं अपने घर को पूरा समय देती हूँ, वो चाहे किचन हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरे सास ससुर से मेरी बातचीत हो, मेरे अपने बेटे और अपने बहू से मेरी बातचीत हो। अपने समय अनुसार मैं देखती हूँ, थोड़ा बहुत ज़रूर दे देती हूँ। और जिन संस्थाओं से जुड़ी हूँ उनका टाइम भी मुझे निकालना पड़ता है, लेकिन वो वीकेंड्स पे निकालती हूँ और बाकी दिनों में मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। सामंजस्य बिठाना पड़ता है। महिलाओं की चिकित्सा को लेकर हाल के वर्षों में क्या बदलाव हुआ है? पहली चीज़ तो ये है कि पहले की अपेक्षा अब महिलाएं बहुत अवेयर हो गई हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के माध्यम से हो, और चाहे जो एजुकेटेड माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को जिस तरह शिक्षा देने लगे हैं, उस तरह से आजकल महिलाओं में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। और अब महिलाओं को इस तरह नहीं है कि वो किसी ऐसी बीमारी से जूझें कि उनको पता ही ना हो कि कुछ हो गया और घर वालों को पता ही नहीं चला कि उस महिला को क्या हो गया। ऐसा नहीं है। अब महिलाएं आती हैं, जानकारी लेती हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी पूछती हैं, जिससे उनको एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी होने और उसके कॉम्प्लिकेशंस होने का भी अनुभव हो जाता है, जो कि वो जानकारी अपने आसपास और अपने परिवार वालों को भी दे देती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन लेवल ने और हमारे सोशल मीडिया ने अवेयरनेस बहुत पैदा कर दी है इन बीमारियों के प्रति।
महिला आरक्षण बिल पर आप क्या कहेंगे? मेरी तरफ से हाँ है, महिलाएं आरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि अब हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल तो था ही, संग में अब आईटी सेक्टर, हमारा नेवी सेक्टर, हमारा एयरफोर्स सिस्टम, हमारा मिलिट्री सिस्टम, हर जगह महिलाएं जब एंटर होने की कोशिश कर रही हैं और अच्छी तरह से काम कर रही हैं, तो महिलाओं का आरक्षण हर जगह होना अति आवश्यक है। आप राजनीति परिवार से जुड़ी हैं, अगर अवसर मिले राजनीति में आने का तो आप क्या करेंगे? राजनीति में तो ऐसा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस इतना ज़रूर है कि हमेशा मैं एक अच्छी सरकार का चुनाव करना चाहूँगी। बस इतना ही मैं राजनीति से प्रेरित हूँ, बाकी कुछ नहीं। राजनेता हमारे अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें और जनता की सेवा करें, बस इतना कहना चाहती हूँ। भविष्य के लिए कोई योजना आपके पास? चूँकि हम लोग चिकित्सक हैं और हमारे बच्चे भी चिकित्सक हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी उसी सेवा भाव से काम करें जिस तरह से मेरा परिवार और मेरे हस्बैंड और मैं जिस तरह से काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों से और अच्छे की उम्मीद करते हैं, और मैं जनता से भी ये चाहती हूँ कि वो डॉक्टर को चिकित्सक समझ के उसी तरह से इज्जत दें जितना प्यार से हम उनको ट्रीट करते हैं।